मुझे लग रहा है शायद आपका ना मैथ कमजोर है। पक्का 2 थी? हाँ 2 एक बार आप थी चेक भाई। करो। ओ भाई साहब, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहीं पे पॉइंट लगा रखे ओ हैं। भाई साहब। क्लिक करेंगे एक बार, अच्छा, ट्राई कीजिए। अब तो आपके फेस पे नहीं है। अरे भाई साहब, ओ भाई अब हल्का हल्का आपको महसूस होने लग गया है। इतना ही नहीं, अरे भाई साहब, जो हिप्नोटिज्म करके दिखाते हैं कि लेडीज़ का आपने पर्स निकाल लिया या लेडीज़ को बोलो अपने गहने मुझे दे दो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है। आप लोगों को मैजिक में बहुत मज़ा आता है। मैं भी जब छोटा था तो हम मैजिक बहुत देखते थे, तो एकदम ऐसे सरप्राइज हो जाते थे देख के। तो आज जो हमारे बीच में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक मैजिशियन है, और मैंने तो 1-2 ट्रिक्स अभी मैं देख रहा था तो मैं बहुत एकदम सरप्राइज हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम मैजिक देखेंगे लाइव। तो आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रदीप राजपूत, और उनसे मिलते हैं और लाइव देखते हैं आज मैजिक कैसा होता है, और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। कैसे हो प्रदीप भाई? बस सर बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया। तो जैसे हम अभी बैक स्टेज आप मेरे को मैजिक दिखा रहे थे, हाँ जी हाँ जी। तो मतलब एकदम मन कर गया कि भाई साहब लाइव देखते हैं। तो अपनी बात हुई थी कि पॉडकास्ट करेंगे, तो आज आप आए हो। पहले तो मेरे को अपनी लाइफ के बारे में बताओ कि आपने मतलब कैसे शुरू किया। लाइफ के बारे में मतलब मैजिक के बारे में क्या जानना, मैजिक के बारे में या फिर अपने बारे में कहाँ से स्टार्ट? नहीं, पहले मेरे को ये बताओ कि ये मतलब इंटरेस्ट कहाँ से आया आपको? इंटरेस्ट जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, हाँ। उस टाइम हर बच्चे का एक शौक होता है। हाँ। उस टाइम गली में मदारी आते थे। हाँ। तो मुझे बड़ा शौक था यार, इनके जैसा मैं करूँगा। हाँ। एक दिन मैंने एक मदारी को पकड़ लिया, मैंने भाई मुझे जादू सिखा दो। उनने एक मंत्र सा बता दिया, मुझे लगता था ये मंत्र ही होता है। मैं पूरा दिन लगा रहा, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद एक बार मैं मेले में गया, तो मेले में जैसे स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं, बड़े शौक से देखा। तो वहाँ पे उसने एक चीज़ बोली थी, तंत्र मंत्र नहीं होता, सिर्फ एक हाथ की सफाई है। तो मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने सिर्फ हाथ की सफाई कैसे हो सकती है। तो मैंने उनसे मिलने की कोशिश करी, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे एक ट्रिक सिखाई। कह रहे रस्सी को काट के कैसे जोड़ते हैं। कह रहे आप कुछ दिन बाद आना, मैं आपको फिर सिखाऊंगा। उन्होंने उस टाइम पता नहीं कितने पैसे लिए, इतना मुझे ध्यान में नहीं, छोटेपन की बात है। सिखा दी। उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना। मुझे पता ही नहीं था 3 दिन बाद मेला बंद है। अच्छा। मैं 3 दिन बाद गया तो तंबू खुल रहा था। हाँ। वहाँ पे मुझे शौक चढ़ा। वहाँ पे एक चीज़ पता चल गई, ये चीज़ हम सीखी जा सकती है। हाँ। पहले टीचर्स नहीं होते थे, आज के टाइम तो यूट्यूब पे देख लो या कहीं भी देख लो, कुछ चीज़ें मिल जाती है। फिर एक दिन जगतपुरी है, हमारे घर के पास में जगतपुरी पड़ता है, वहाँ पे एक विनोद भाई थे। उनसे एक बार मैं सोम बाजार में मिला। उनको मैंने बोला सर ये कैसे कर रहे हो। उन्होंने एक चीज़ दिखाई थी, रुमाल को गायब कैसे करते हैं। अच्छा। मैंने कहा ये चीज़ मुझे सीखनी है। हाँ। उन्होंने ये बोला बेटा आप ये नहीं कर सकते। वो चीज़ दिमाग में लग गई, मैं क्यों नहीं कर सकता। हाँ। मैंने उनसे पूछा ये कैसे होता है, उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने मेरे को रिंग चैन टाइप का एक मैजिक होता है वो सिखा रहे थे। मैंने नहीं सीखा, मैं चला गया। मैंने 3 साल बाद उनको कॉल किया कि भाई मेरे से वो जादू हो गया। हाँ। फिर वहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया। तो मतलब वो रुमाल गुम करने वाला? गायब करने वाला। पहले तो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, हाथ में घुमा के कभी बाजू में रख रहे हैं। हाँ। फिर ऐसे ही जादूगर मिलते गए। हाँ। अब बस वही है, एक से मिले तो दूसरे से मिलते चले जाते हैं। आपने मतलब किस एज में शुरू किया था मैजिक करना? वैसे तो स्कूल टाइम से शौक चढ़ गया था। मैं तकरीबन 17 साल का हूँ जब से तो शौक स्कूल में तो आप बच्चों को इम्प्रेस कर देते हो अपनी क्लास में सारे। इसका तो फायदा बहुत उठाया है। अच्छा। टीचर से कभी मारने की पड़ी। अच्छा। जैसे टीचर से कैसे नहीं मार पड़ी? टीचर को जादू दिखाते थे ना बैठ के। अच्छा। इंटरटेनमेंट। अरे पर हाँ एक बार पढ़ी है, मैं ताश ले गया था स्कूल में। हाँ। अब उनको तो लगा कि हाँ जी ये ताश खेल रहे हैं। उस दिन बहुत पिटा। बाद में उनको समझाता रहा कि मैं जादू कर रहा हूँ। अब उनको जादू का भैया तंत्र मंत्र वाला जादू समझ में आ रहा था। टीचर ने पहले मारा बढ़िया तरीके से, बाद में फिर प्रिंसिपल को 1-2 ट्रिक्स दिखाई, तो प्रिंसिपल ने समझाया अच्छा ये चीज़ करते तो बताया करो। हाँ। मैंने कहा सर कहाँ से बताऊँ, पहले तो मार पड़ गई। उसको फिर टीचर को दिखाया, फिर सभी टीचर से बातचीत अच्छी होने लग गई। फिर तो इसका प्लस पॉइंट ये भी था कि स्कूल से अगर घर जाना है, सर घर जाना है, कहते जाओ। अच्छा, तो स्कूल में कैसे इम्प्रेस करते थे आप बच्चों को? उस टाइम तो कार्ड ज़्यादा चलते थे। हाँ। चलो आपको कुछ दिखाते हैं। चलो सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जिस टाइम टीचर से पहले मार खाने के बाद मैंने क्या किया। हाँ। जैसे कि हमारे पास ये पेन है। सबसे पहले मैंने यही स्टार्ट किया था। चाहे तो बच्चे कर भी सकते, मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ ट्रिक्स के बाद सिखाते हैं। ये पेन है, कितना सॉलिड है, आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ। एक बार है जैसे आपने पेन पकड़ रखा है, ऐसे मैंने टीचर से मैम एक बार पेन दिखाइए, बस मेरा गाल मत सेकना। ये उस टाइम की स्टोरी है, मेरा गाल मत सेकना। मैम को थोड़ा उधर कैमरे की तरफ देख के करवाना। सिंपल है। हाँ। आप मैम ये इस पेन से लिखते कैसे हैं? तो मैम ने बताया जैसे लिखते हैं। मैम ये रबड़ के पेन से आप कैसे लिख सकते हैं?
अब पता नहीं कैमरे में पता चल रहा है लेकिन रबड़ का पेन है। हाँ, तो ये रबड़ के पेन से कैसे लिखते हैं? हाँ, अब आपको लग रहा होगा पेन रबड़ का, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ। मैंने सिर्फ पहले ही ऊपर कर एकदम रखी है। ऐसे हिल रहा था। हाँ, मेरे से नहीं हो रहा है ये। अच्छा मैं बता देता हूँ, आज के बच्चे भी ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको नॉर्मल पेन लेना है, कोई ये मैजिक वाला पेन नहीं है, ठीक है। इसको बस यहाँ से पकड़ना है। पकड़ने के बाद ये जैसे हमारे हाथ है, ये फिंगर दोनों बिल्कुल स्लो कर दे दिया, ये हल्का हल्का। अब इसके साथ क्या करना है, हमें इस तरीके से अगर आप हाथ को ऊपर नीचे करेंगे और पेन की कंडीशन यही रहे, ये धीरे 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 करते करते वो प्रैक्टिस के बाद तकरीबन 4-5 दिन में वो इतना हिलने लगेगा। हाँ, फिर 5-6 दिन में, फिर 7-8 दिन में, तकरीबन 10 दिन में वो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे रबड़ का हो गया है। हाँ, तो आप भी अपनी टीचर को दिखा सकते हैं कि मैम आप ये रबड़ के पेन से आप लिखते कैसे हैं। हाँ, मैं देख लेता हूँ मेरी पॉकेट में क्या है। एक्चुअली में कभी कभी ना डोरेमोन की पॉकेट बन जाती है, आजकल बच्चों को डोरेमोन बहुत पसंद है। हाँ। ये डोरेमोन की पॉकेट में से फिलहाल तो एक बॉल निकली है। अच्छा आप एक बार चेक करेंगे, कोई आने जाने का रास्ता है, खिड़की या दरवाजा, आप चेक कर सकते हो आराम से। कोई खिड़की या दरवाजा हो। वैसे मैं मजाक कर रहा, सीरियस में चेक कर रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ भाई, पता लगे बाद में तुम कुछ ऐसा मैजिक कर दो मेरे को समझ में ना आए। नहीं अच्छा सही है। ये सिंपल एक क्वेश्चन है, इस बॉल के साथ मैजिक अपने साथ करूँ या फिर आपके साथ? अपने साथ करो। अच्छा अपने साथ। हाँ। मेरे साथ करना तो बहुत आसान है, बस इतना रखना है। हाँ। इस हाथ में रखना है, इतना बोलना है, तो 1 की 2 हो जाती है। अरे भाई साहब, चलो मेरे साथ करके देखो। ये क्या बात हुई? ये तो अभी तो कह रहे थे अपने साथ, अब कह रहे हैं मेरे साथ। नहीं। चलो एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, ये चीटिंग हो रही है मेरे साथ। अच्छा आप इस बॉल को ले लो, ऐसे, ठीक है। अच्छा एक काम करेंगे, इस बॉल को ध्यान से देखना, कहीं गायब ना हो जाए। क्या गायब बात तो नहीं हो है, सकती। गायब नहीं हो सकती। अच्छा इस वाली बॉल को यहाँ रखें, अपना हाथ दिखाइए, इसको टाइट पकड़ लीजिए। इतना टाइट पकड़ना, इतना टाइट पकड़ना कहीं जाए ना। अच्छा। अच्छा मैं 3 कहूँगा आपके हाथ से गायब हो जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं अभी तो नहीं फील हो रही है मेरे फील हो रही है, कोई बात नहीं। 1 2 3 अभी गई? को। नहीं। नहीं गई। एक बार फिर से करते हैं, कभी कभी ना मिस्टेक हो जाती है हमसे। अब नहीं हाथ में ही है। एक्चुअली मेरी वाली चली गई। ओ भाई। आपके पास तो नहीं आ गई? अरे ये सही है अच्छा यार। इतना ही नहीं, हाँ। ओके 1 और 2। अच्छा इसके बाद अगर हम दोनों हाथ, अपना हाथ दिखाओ, इसको टाइट पकड़ लो, दूसरे हाथ से कवर कर लो, अच्छा तो ऐसे। टाइट। अच्छा मेरे पास ये छोटा मार्कर है, इससे हम छोटा सा मैजिक करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 और 3। ओ भाई, क्या हुआ? करंट लगा यार इसमें। अच्छा करंट लगा। अच्छा मैं मजाक कर रहा था, थोड़ा मैजिक कर दे। आजकल मैजिक मंत्र भी चलता है, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। आबरा का डावरा अकेले गिली छू, बहुत टाइम हो गया ये मैजिक मंत्र बोला नहीं हाँ, है, हाँ। शायद ऐसे ही है। करंट मत कुछ लगाना महसूस भाई। हुआ? नहीं हुआ? कुछ महसूस एक भाई, बार- करंट मत लगा। अच्छा वो कभी कभी करंट लगाना पड़ता है। अच्छा, अच्छा आपके पास कितनी बॉल थी? 2। पक्का? हाँ सच में? मुझे लग रहा है शायद आपका ना मैथ कमजोर है। पक्का नहीं। 2 थी? हाँ, 2 एक बार ही आप थी चेक भाई। करो। ओ भाई साहब। अइला जादू। अरे यार। बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे हैं वो तो एकदम हैरान हो जाते होंगे। ये छोटे बच्चों के लिए है। हाँ। ऐसे में क्या होता है, हाउस पार्टी करते हैं, जैसे घर के अंदर करते हैं। अब तो मैं बहुत कम करता हूँ, बाई चांस एक आधा मैं घर में कर लेता हूँ अभी भी, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। वहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें पसंद आती है, जैसे कलरफुल चीज़ें हो गई, स्टेज की जगह फ्लावर बन गया। अब मैजिशियन आया है, हाथ हिला रहा है, किसी कपड़े से छाता बना दिया, हवा में छाता, एक के बहुत सारे छाते, कुछ इस तरीके बच्चों को बहुत पसंद आती है। मैजिक को कैसे और सीखते रहते हैं, मतलब और बड़ा मैजिक जिससे लोग, बड़े लोग भी हैरान हो जाएं कि भाई साहब। हमारे काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम मैजिशियन है, हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो आप भी मैजिशियन है, आप हमसे मिलने के लिए या फिर मैं आपसे मिलने के लिए आया, तो आप मुझे ट्रिक्स दिखा रहे हैं, हम एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। अब आपने कोई चीज़ सोची है, कोई नई ट्रिक सोची है, तो आप कहोगे चलो यार मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, तो आप दिखा रहे हो, फिर मेरे को पता चल जाएगा आप कैसे कर रहे हो, फिर मैं अपने स्किल दिखा रहा हूँ, तो एक दूसरे के देख देख के भी आसानी से सीख लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर है वो प्रैक्टिस करता है, हम भी एक तरह प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हाँ जी मैं माहिर हूँ, माहिर कोई नहीं है, हमें कई साल बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं आज भी। बाकी हर बच्चा कर सकता है, सीखना चाहे तो मतलब छोटा बच्चा भी आराम से सीख सकता है। तो मैजिक जो होता है, मैजिक में सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है या फिर आप लोग दूसरे के दिमाग के साथ भी कुछ खेल करते हो, मतलब दूसरे, मतलब हिप्नोटाइज? क्या बात है, माइंड मतलब ट्रिक। मतलब अभी बच्चे की बात हो रही है, धीरे धीरे बड़े पे आ गए आप, डायरेक्ट बड़ों पे। मतलब यही है ना कि जैसे एक तो हो गया ट्रिक, भाई आपने 1 से 2, 2 से 4 बना दिए, ठीक है। ये तो आप एक तरीके से इसको हाथ की सफाई बोल सकते हो। एक होता है भाई सामने वाले के दिमाग को ही पूरा का पूरा हिप्नोटाइज करके और उसके बाद फिर कुछ भी कर दो, फिर उसको एकदम से वापस, ऐसे ऐसी कोई ट्रिक भी आती है क्या आपको? हाँ जी आती है। मैं भी थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ।
मैजिक में काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि क्लोजअप मैजिक, एल्यूजन, ठीक है, हिप्नोटिज्म। आज के टाइम हिप्नोसिस के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन हिप्नोसिस भी मैजिक में ही आ जाता है अगर स्टेज पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो। और मेंटलिज्म तो है ही। मेंटलिज्म एक मैजिशियन की एक ब्रांच है जो आज के टाइम चल रहा है, जैसे माइंड रीडिंग जिसको कहते हैं, आपका दिमाग पढ़ लिया या कोई नंबर बता दिया। मेंटलिस्ट भी बोलते हैं शायद। हाँ, वो मैजिशियन का ही एक पार्ट है। एल्यूजन हो गया जो स्टेज पे होता है, जैसे लड़की गायब कर देना, काट के अलग कर देना। एक कंजूरिंग होता है जो मैंने बताया था, छाते वाते बच्चों के लिए। और आप बात करें अभी मेंटलिज्म की, चलो उसका भी एक ट्रायल कर लेते हैं। मैं जब आया था मैं पे एक छोटा सा पाउच लेके आया हूँ, मैं कुछ रखा हुआ है। उससे पहले मेरे पास एक वुडू डोल है। अच्छा। आज के टाइम बाबाओं का ज़माना ज़्यादा चल रहा है तो मैंने सोचा कि बाबा वाली वुडू डोल ले आओ। डेंजरस है भाई। 3 सुइयां लीजिए आप। अरे भाई साहब, ऐसा लेकिन अपने नहीं लगानी। हाँ। अच्छा, मेरे पे पाउच है, पाउच इतना सामने ही रखूँगा, ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। आपको इन पे ना जैसे कि आंखों को छोड़ के आप 3 जगह कहीं भी लगा दीजिए। अच्छा। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी तरफ देखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेंटलिज्म में क्या होता है, मैं थोड़े से ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मैं मैजिशियन हूँ, ठीक है, मैं आपका माइंड रीड कर रहा हूँ। असल में मैं माइंड रीड कर ही नहीं रहा होता, मैं आपके दिमाग में पहले ही वो चीज़ भेज देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि आपके मन में मैं पहले थॉट डाल चुका, आप वो सुइयां कहाँ कहाँ लगाओगे। अच्छा। और बस इसी चीज़ को मैं भ्रम में पैदा करूँगा कि हाँ जी मुझे पता था आप ये करोगे, आप ऐसे करोगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैं आपको माइंड रीड नहीं कर रहा। हाँ। अभी थोड़ी देर में कुछ और भी ट्रिक्स दिखाने और आपको लगेगा मैं आपको माइंड रीड कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं आपके दिमाग में थॉट पहुँचा रहा हूँ। अच्छा। मैं इसमें भी यकीन दिलवा सकता हूँ मैजिक नहीं, और मैं इसमें भी यकीन दिलवा सकता हूँ मैजिक ही सब कुछ है। अच्छा चलो, आप कहीं भी पहली सुई लगाइए, पहली सुई बस अपने हाथ को बचा के। हाँ। क्या बात है, पहली सुई लगा चुके हैं। अच्छा, अभी दूसरी सुई भी लगा लीजिए। क्या होता है, अब अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। हाँ। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, तीसरी वाली भी लगा लीजिए। तीसरी वाली। अच्छा, अपनी मर्जी से आपने लगाया है, मैंने तो नहीं कहा था आप यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए। अभी भी सोच लीजिए, पक्का? हाँ पक्का। अच्छा, अभी मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैं पहले कैमरे में दिखा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मार्क है, अब आपको भी दिख रहा हो क्वेश्चन मार्क है। हाँ। अच्छा, एक बार आप भी वुडू डोल दिखा दीजिए सबको। ये देख लो भाई। पक्का? अच्छा, इसके साथ साथ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने कहीं पे पॉइंट लगा रखे हैं। ओ भाई ये एक तरीके से सेमी इल्यूजन हो गया, छोटा सा। हाँ। और रही हिप्नोटिज्म की, चलो उस पर भी लेके चलेंगे। एक्चुअली मैं वो भी करता हूँ, हिप्नोथेरेपी भी होती है, जैसे कि किसी का इलाज करना। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास जो कहते हैं माइंडली डिस्टर्ब है, उनका इलाज भी होता है। तो कई लोग मेंटलिस्ट में, मतलब मैंने देखा कि कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं, जैसे आपका पासवर्ड जान लेंगे, है ना, और आपके पास्ट के बारे में कुछ बता देंगे। क्या बात है, मतलब बाबा। हाँ। लगता मुझे आज मैं गलत आ गया, मुझे झोला पहन के आना चाहिए था। नहीं मतलब चलो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ। ठीक है, तो इसमें कैसे वो कर सकते हो? कैसे सपोज मैं कहूँ मेरे फ़ोन का पासवर्ड बता दो। पासवर्ड बताना है? हाँ। इतनी छोटी चीज़, मुझे लगा था बड़ी सी बोलेंगे। ये तो फिर आप अच्छा चलो कोई बात नहीं, पासवर्ड पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलो पासवर्ड, उससे पहले आपके बारे में कुछ जानते हैं। अच्छा। आज कुछ ऐसा करते हैं कि पॉडकास्ट मेरा नहीं आपका हो रहा है। अच्छा ठीक है, बताओ। चलो अपने बारे में कुछ बताओ, कुछ भी। मेरे बारे में तो नाम एक बार फिर से बता दो। मेरा नाम खुश है, खुश ठाकुर, और बॉर्न इन उत्तराखंड, ब्रॉट अप इन हरियाणा। क्या बात है। और क्या चाहिए? अच्छा, आपको एक चीज़ पता चली, पॉडकास्ट मेरा हो रहा है, आपका नहीं। हाँ। अच्छा, मजाक कर रहा था। अच्छा, इतना ही नहीं, पहले मैं थोड़ी सी डाइट ले लेता हूँ। अच्छा, अभी आपको करना क्या है? अच्छा, आप स्कूल में तो पढ़े होंगे आराम से, जब कॉलेज पास कर चुके तो स्कूल कर चुके होंगे। हाँ। अच्छा, स्कूल में या फिर कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड रही है? हाँ। क्या बात रही है? अच्छा, गर्लफ्रेंड रह चुकी है। गर्लफ्रेंड, अच्छा कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी? स्कूल में या कॉलेज में? कहीं की भी बता सकते हैं, जो खास वाली हो, दिल के करीब वाली हो, उसके बारे में बताना है। एक ही थी वैसे। अच्छा, एक ही थी। हाँ। अच्छा, उससे शादी हुई नहीं हुई? ना, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, हाय दिल बाग बाग हो गए। स्कूल कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड तो कोई ऐसा, मतलब आई थिंक इतने फ्यूचर प्लान्स होते भी नहीं है उन लोगों के साथ। बाकी कई बार हो भी सकता है। अच्छा, कई बार हो भी सकता है। मेरे ऐसे फ्यूचर प्लान्स थे नहीं। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा
कंफर्म तो कुछ नहीं होता, हाँ। मैं कोशिश करूँगा बताने की। हम्म। अच्छा उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं गर्लफ्रेंड के बारे में? थोड़ा क्या उसका क्या फेवरेट था, या उसको कहाँ घुमाने लेके गए, कुछ भी? डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो बातें बहुत पुरानी हो गई। अच्छा बातें बहुत पुरानी हुई। अच्छा लड़की तो याद है ना? हाँ लड़की तो याद है, एक है, दो है? एक ही है। एक ही है। अच्छा एक ही लड़की है, एक्चुअल में एक ही होती है। अच्छा उसकी नाम तो याद है? हाँ नाम तो याद है। नाम याद है, चलो ट्राई करते हैं। अच्छा उस सबसे पहले वर्ड के ऊपर जाएंगे। पहला वर्ड जो है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके मन से आवाज़ केक है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम हिप्नोटिज्म की बात करें, सर मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं आज। ओके इतना ही नहीं, सबसे पहले वर्ड, अच्छा पहला वर्ड दिख रहा है एस, क्या सही है? क्या बताना भी पड़ेगा? क्या सच में बताना पड़ेगा? अच्छा जो आपकी पहली गर्लफ्रेंड रही है उसका नाम है सोनिया। ओ भाई साहब, सही है यार, कैसे निकाल दिया भाई। अच्छा ये चीज़ छोड़िए, लेकिन ये बताइए सोनिया के साथ साथ नंदनी आई लव यू क्यों बोल रहे थे? ये कौन है ये बताइए। बार बार मन से आए नंदनी आई लव यू, नंदनी आई लव यू। मैं सोनिया के बारे में पूछ रहा हूँ। वैसे लड़की ने धोखा दिया था या फिर आपने धोखा दिया था? थोड़ी सी स्टोरी। नहीं ऐसा, लड़की तो मतलब ऐसे कुछ टाइम के लिए मतलब गर्लफ्रेंड थी, बट नंदिनी तो मेरी वाइफ है भाई। नहीं मैं वही क्यों ना, हमारा सोनिया और कह रहा नंदनी आई लव यू। नहीं तो फिर वाइफ का मतलब जिक्र, मेरी गर्लफ्रेंड भी ये मतलब नंदिनी थी काफ़ी टाइम से, और फिर शादी भी हमारी हुई। अच्छा बट ये ज़्यादा पुरानी बात है सोनिया वाली तो। अच्छा इसलिए नंदनी ज़्यादा आ रहा तो था। रीड कर रहे हो, तो नंदनी ज़्यादा आ रहा था, नंदनी आई लव यू। अच्छा बच गए फिर तो आप। जरा भाभी कहती कि कौन है ये लड़की। चलो मैंने, अच्छा हुआ कि बैंक अकाउंट्स के बारे में नहीं पूछा आपसे। वाह आइडिया अच्छा है वैसे। नहीं भाई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अभी आपने कहा था फ़ोन के बारे में। अच्छा एक बार अपना फ़ोन दिखाएंगे? हाँ कुछ पर्सनल तो नहीं है ना? अब पर्सनल तो कुछ नहीं है भाई। अच्छा लोग नहीं खोलना, ऐसे ही अब दे सकते हैं। अच्छा क्या बात है, 4 पासवर्ड? 4? वही 4 नंबर का। अच्छा खुल गया भाई, ये तो खुल गया। ये एक्चुअली वो फेस डिटेक्शन से खुलता है ना, रुको। अच्छा मेरा फेस तो नहीं कनेक्ट हो रहा? हाँ कहीं पता लगे आप भाई साहब खुला हुआ ही दिखा दो। अच्छा ऐसा भी है, ये गलत, ये चीटिंग हो रही है मेरे साथ, मैं तो यही करने वाला था। ये लो ऐसे अब खोल के दिखाओ, मेरी तरफ मत करना अदरवाइज ये खुल जाएगा। अच्छा ऐसा भी है? अच्छा उधर तो कर सकते हैं। हाँ ये चीटिंग हो रही है, मैं तो अक्सर ऐसे ही करता हूँ, बंदे की तरफ करके बता दो। नहीं अच्छा तो फेस डिटेक्शन से खुल जाता है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आपको मन में सबसे पहला नंबर सोचना है। हाँ मैं तो पासवर्ड रोज डालता हूँ, मेरे को तो पता है। अच्छा अच्छा 1 2 3 4 5 6, मैं काउंटिंग आगे से कर रहा हूँ। 7 8 9 10 11 12। सही है। सब नहीं हो यही कर है, रहे यही है। अच्छा कोई बात नहीं। 0, वाह मेरे हीरो। मैं लगभग ढूंढ ही चुका हूँ। अच्छा इतना ही नहीं, अब लास्ट का क्लिक करेंगे एक बार, अच्छा ट्राई कीजिए। अब तो आपके फेस पे नहीं है। अरे भाई साहब। और अब आपकी पर्सनल डिटेल भी निकाल लो। लीजिए। ये तो यार गलत आदमी के साथ बैठ गया मैं आज, लग रहा है। नहीं चेक कर सकते, पर्सनल चीज़ें नहीं देखता हूँ मैं, पहले देख चुका हूँ। नहीं तो भाई कैसे कर रहे हो ये चीज़ आप? की हो गया माइंड रीडिंग। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें भ्रम पैदा करते हैं, हम माइंड रीड नहीं कर रहे होते। असल में तो मैं आपको माइंड भी रीड कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब एक मैजिशियन मतलब कहीं भी बंदे को घुमा सकता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैजिशियन कुछ भी कह सकता है। अभी मैं कह रहा हूँ कि हाँ जी ये चीज़ नहीं होती, आप यकीन करोगे नहीं होती, लेकिन मैं उस पर यकीन भी दिला सकता हूँ। अच्छा
बाकी कुछ और भी देखते हैं। हाँ कुछ और। अच्छा चलो एक स्टोरी बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बार ना काफ़ी बंदे मिलते हैं, जैसे कि अभी हम मैं दिखाता हूँ आपकी टीम जैसे मेरे से पंगे ले रही थी, अरे जादू कैसे करेगा क्या करेगा। एक्चुअली मैं ना कभी ना किसी मैजिशियन से ना पंगे नहीं लेने चाहिए। अच्छा। हाँ जी, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लेने चाहिए थे। एक्चुअली में क्या होता है, एक बार ना मैं रोड पे खड़ा हुआ था, एक मदारी था, मदारी अपना जादू दिखा रहा था, तो एक बंदा ना बार बार कह रहा था अबे ये मैं बता रहा हूँ, अबे मैं बता रहा हूँ। उसको मैंने 2 बार बोला भाई मत बोल, कर रहा करने दे। उसको ये नहीं पता मैं भी मैजिशियन हूँ, लेकिन मदारी को पता था भाई ये भी जादूगर है, इसलिए वो मेरे से नहीं बात था। बड़े प्यार से उसको समझाया कि भाई पंगे नहीं लेते, जैसे आपकी टीम वाले भी ले रहे थे, लेकिन मैंने उस टाइम कहा चलो कोई बात नहीं, लाइट ले लो, ठीक है चलो इसको थोड़ी देर में बताते हैं कि पंगे क्यों नहीं लेने चाहिए। अच्छा। लेकिन आपके हाथ में एक अंगूठी दिख रही है, ये अच्छी लग रही है, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ। अच्छा चलो इसके साथ ना एक मैजिक करते हैं। क्या बात है, गोल्ड की है, फिर तो ये पक्का मेरी हुई। अच्छा मजाक कर रहा था। अच्छा इतना ही नहीं, अपना हाथ दिखाओ। देखो आपको ना एक जादू दिखाते हैं, इसको लेके हाथ में बंद कर लेना है। अच्छा आपको ना इसकी तरफ ध्यान से देखना है। अच्छा में क्या होगा, वो अंगूठी जो है ना यहाँ से निकल के इस हाथ में आ जाएगी, क्या ऐसा मान सकते हैं? अच्छा चलो ऐसे करते हैं, 1 2 एंड 3। क्या वो कहीं गई? नहीं। अच्छा एक बार फिर से करते हैं, ठीक है 1 2 एंड। अच्छा अभी आपको कुछ फील हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखना है आपको। एक्चुअली आपको यहीं पे निगाह रखनी है, इतना ही नहीं। क्या गई? नहीं अभी तो हाथ में। अरे यार ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, नहीं गई कोई, आप पहन सकते हैं। पहन लो ये। हाँ पहन लीजिए। अक्सर में क्या होता है कि मैजिशियन ने कभी पंगे क्यों नहीं लेने चाहिए, वो बता रहा था। अब मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। नहीं सच में, मेरी पॉकेट में रखा हुआ है। एक्चुअली मेरी पॉकेट में एक छोटी सी वॉच है। अरे यार ये तो बहुत बड़ा वो चल रहा है भाई, ये तो स्कैम हो रहा है यहाँ पे भाई साहब। एक्चुअली मैं बता रहा था, मेरी टीम वाले बेचारे ऐसे दुखी हो गए। नहीं भाई चेक कर लेना किसी पर्स वर्स ना गायब हो गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। एक्चुअली मैं बता रहा था कि ऐसे ही हम ना किसी की कोई चीज निकाल लेते हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे आपकी तो मैंने घड़ी निकाली है, तो मैंने बंदे का पर्स निकाल के मदारी को दे दिया था। अच्छा। मैंने कहा भाई अगर ये शांत ना बैठे पर्स आप रख लेना, तो वो कह रहा था भाई मेरा पर्स है। मैंने कहा भूल जाओ। वो तो एक स्टोरी थी, लेकिन आपको मैं बता रहा था, चाहता तो आपकी टीम में तो कुछ रखता और कहता मौज लो। अरे भाई साहब ये तो बहुत, ये भी एक मैजिक की एक फॉर्म है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके बेल्ट तक उतार ली जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके लिए उठना पड़ेगा। नहीं भाई ये तो बहुत ज़्यादा मैजिक हो रहा है। ये पॉडकास्ट है, मैजिक शो थोड़ी है। ओ भाई सही है यार। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा पंगे नहीं लेंगे, लेकिन शायद आपको नहीं पता चला वो कैसे उतरी है, लेकिन कैमरे में आ जाएगा। आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे कभी कोई फनी इंसिडेंट होते हैं मैजिक शो के दौरान? कभी कभी ऐसा होता है कि मैजिक फेल हो गया? हाँ काफ़ी सारे होते हैं। तो कोई इंसिडेंट बताओ जिसमें थोड़ा एकदम ऑडियंस को भी पता लग गया हो कि भाई साहब अरे यार ये अच्छा नहीं, ऐसा कई बार हो जाता है कि ऑडियंस को कुछ ट्रिक्स पता चल जाती है, लेकिन वो तो फिर हमारे ऊपर है, हमने करना क्या है। देखो जैसे मैं आपको बताऊँ, एक बार आप फिर से अंगूठी दिखाइए। जैसे पहली बार में मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है सिंपल है। अक्सर क्या होता है, जैसे मैं इसको रफ करूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ से चलेगी यहाँ आ गई। ओ भाई कई बार ये चीज़ पता चल जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ से करूँगा तो आपको साफ पता चले, मैंने यहाँ छोड़ दिया और इस तरह कर दिया। एक तो मैं सिखा भी देता हूँ बच्चों को पहले, फिर आपको बताते हैं। अच्छा सिंपल है, जैसे इस रिंग को यहाँ पे लेते हैं, इसको ऐसे करेंगे 1 2 एंड 3। चलो मैं वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर है। ये मैं बता देता हूँ कैसे होती है, वो बच्चे कर भी सकते हैं। मैंने करा क्या था, पहले मैंने कहा 1 2 एंड 3, यहाँ छोड़ा तो इस तरीके एक्टिंग करी है। अच्छा। इसमें क्या होता है, कई बार ना ये चीज़ पता चल जाती है, तो सामने वाला बहुत पंगे लेता है, ये मुझे पता है मुझे पता है। लेकिन एक चीज़ फिर करते हैं, जब पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं देखो इस रिंग को ऐसे देखना, अपना हाथ दिखाओ, ऐसे 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 करना है, ऐसे इसको इसको लेके यहाँ रख लो। अच्छा। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान से देखना, इतना कहीं 1 2, देखो बोरी। ओ भाई ये प्रैक्टिस है। मुझे पता चलने के बाद भी, जैसे मान लो आपको पता चल गया, पता चले हम कहीं ना कहीं घुमा देते हैं, हमारी प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है ट्रिक्स नहीं पकड़ में आती। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो यार उसका ऑपरेशन भी फेल हो जाता है, लेकिन उस ऑपरेशन को वो सही कर देता है। उसको पता है भाई मेरे से ये गलती होगी तो उसको सही कैसे करना है। तो वो एक मैजिशियन का काम है, गलती हो गई कोई बात नहीं, उसे सही कर दो। बाकी ऐसे काफ़ी सारे फनी होते रहते हैं। जब मैं हिप्नोटिज्म नया नया सीख रहा था तो उस टाइम एक बार हुआ था, एक बच्चे को मैंने मजे में कह दिया स्लीप, वो सो गया। अच्छा। अब बाद में मुझे पता चला, मैं सुला तो दिया, मैं वहाँ से निकल गया थोड़ा सा आगे मजे मजे में। मुझे नहीं पता स्टेज पे वो लेटा हुआ है। मैंने कहा उठ जाएगा उठ जाएगा उठ जाएगा। मैं स्टेज से बाहर, वो सो रहा है बेचारा आराम से। अच्छा। मुझे 10-15 मिनट में होश आ गया। ऐसे से भी हो जाते हैं। तो इससे आप लोग आजकल तो अभी एक ट्रीटमेंट भी शुरू हो गए हैं, मतलब
हिप्नोथेरेपी के। हिप्नोथेरेपी वगैरह तो ये भी करते हो? ये भी करते हैं। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं, जाते तो लव के मरीज आते हैं, साफ साफ बोला जाए तो अपनी भाषा में लव के मरीज आते हैं। मैं क्या होता है, कोई डिप्रेशन में चलेगा, मेरे को लड़की छोड़ गई, मैं हाथ काटूंगा, कुछ इस तरीके के बंदे ज़्यादा आते हैं। तो कैसे करते हो? अगर मान लो अभी हमें कोई लव का मरीज देख रहा है जो बेचारा डिप्रेशन में है, जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या कोई लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड से जिसका ब्रेकअप हो गया, या वो नहीं, वो तो एक लंबा, कैसे इंस्टेंट क्या कर सकते हैं? नहीं, वो तो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है। उसमें तकरीबन 2 घंटे के लिए थेरेपी के लिए चाहिए होता है, 5 दिन लगते हैं मिनिमम। एक्चुअली में जैसे कि 1 साल लगता है। कोई ज़्यादा शिद्दत से प्यार करता था लड़की से या फिर लड़के से, किसी से भी, अगर वो छोड़ गए तो उसे भूलने में 7 साल लगते हैं। अच्छा। जैसे नॉर्मल इंसान को, जैसे मान लो बिल्कुल नॉर्मल बंदा है, थोड़ा बहुत प्यार हुआ, अटैचमेंट हुई, तो 3 महीने में बंदा भूल जाएगा, बिल्कुल भूल जाएगा। लेकिन शिद्दत से प्यार दो, उसे 7 साल लगते हैं। अच्छा। तो उसे हमें भुलवाना होता है। अच्छा, वो प्रोसेस यहाँ तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए शांत रूम, शांत चीज़ें चाहिए होती है। अब हिप्नोटिज्म में 3-4 चीज़ें होती है। जैसे स्टेज हिप्नोसिस, जो स्टेज पे बुला के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है। किसी को बोल दिया है तुम्हारा नाम रीना, कमीना, कुछ भी है, तो बंदा वही याद रखे, बाकी चीज़ भूल जाएगा। किसी को भुलवा दिया, भाई नींद आने लगी यार ये भाई मेरे पे तो नहीं कर रहा है ऐसा? नहीं अब एकदम से बैठे बैठे अच्छी खासी एनर्जी बता, नींद आने लगी मेरे को। एक्चुअली मेरे से आँख ज़्यादा मिला रहे ये मैं बताना भूल गया था, आँख ज़्यादा नहीं मिलानी चाहिए। अच्छा। नहीं, एक होता है स्ट्रीट हिप्नोसिस, जो घूमते फिरते करते हैं। वो वाले चलो ट्राई कर सकते हैं। चलो उसका सिंपल प्रोसेस करते हैं। सिंपल, अपना हाथ ऐसे रखना है, ये आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा, ये सबसे पहली स्टेज है। इस तरीके से करना है, उसको ध्यान से देखा। आप जैसे देखेंगे, मैं 10 से लेकर 1 तक काउंट करूंगा। अच्छा। तो आपको फील होगा आपकी वो उंगली दोनों पास में आ रही है। अच्छा। बस आपको ध्यान से देखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कैसा लग रहा है अभी? ये कुछ अलग है भाई। अच्छा, इतना ही नहीं, चलो इसको थोड़ा सा स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। अच्छा, नहीं नॉर्मल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको 3 वर्ड का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा पूछ लेता हूँ। अच्छा, स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। सोना सिंपल था, लेकिन हिप्नोटिज्म में थोड़ा सा अलग है। उसमें सोना तो होता है, लेकिन सोने के बाद ना हमें पता नहीं होता क्या हो रहा है। अच्छा। लेकिन उसमें क्या होता है, आपको सब पता होगा, लेकिन आपका दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल हमारे होगा। अच्छा, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इन सब के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लंबी थ्योरी हो जाएगी। सिंपल बताया तो 2 मन होते हैं, एक बाहरी, एक अंदरूनी। सिंपल भाषा में, जैसे बच्चे भी अगर देखेंगे तो वो आराम से समझ लेंगे। अब बाहरी मन कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि बाहर 2 गार्ड बैठा रखे हैं आपने मुस्टंडे से ऐसे मजाक में मुस्टंडे बोलो, वैसे तो अच्छे हैं। अब कोई बंदा आ रहा है अंदर, तो वो उनको रोक लेंगे, भाई आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर कुछ काम हो रहा है, मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप नहीं जा सकते। लेकिन हमारा काम क्या होता है, उन गार्ड से बच के अंदर आना। उन गार्ड को हम बोलेंगे सर जरा साइड में आइए, और हम सीधा अंदर। अब वो होता कैसे है, हम उस मन को साइड कर देते हैं। तो थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्योंकि अगर दोबारा पार्ट 2 हुआ तो मैं प्रॉपर तरीके से बताएंगे। अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो उस हिसाब से चलते हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में हम एक पूरा सीरीज करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा बच्चों के हिसाब से आपने बताया तो बच्चे बोर हो जाएंगे उसके बारे में ज़्यादा थ्योरी सुन के। अच्छा, सिंपल आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, जैसे गुब्बारा हो आपके हाथ में। अच्छा। एक बैलून, ठीक है। आपसे मिले हुए मुझे कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा। 1 घंटा, क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया उससे मैं आधा घंटा पहले आया था तकरीबन, सबसे मस्ती मजाक करते हुए। अच्छा, हाथ में गुब्बारा है, आपको सिर्फ फील करना है, सोचना है कि हाथ में गुब्बारा है। अच्छा, आंखें बंद कर लेनी है। अच्छा, मैं 10 से लेके 1 तक गिनती गाऊंगा, तो आपको महसूस होगा आपके हाथ में गुब्बारा है। 10, 9, 8। आप थोड़ा सा दबा के फील भी कर सकते हैं। जैसे तो काउंटिंग मेरी कम होती रहेगी, वैसे आपको फील होगा आपके हाथ में गुब्बारा है। जैसे ही फील होगा अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाएगी। हाँ, गला वाला थोड़ा सूख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्माइल आ जाएगी। 7, 6, 5, 4। अब हल्का हल्का आपको महसूस होने लग गया है। इतना ही नहीं, अभी मैं कहूँगा कि हवा निकल रही है, तो आपको महसूस होगा दोनों हाथ पास में जा रहे हैं, तेजी में हवा निकल रही है, और तेजी में, और तेज। क्या बात है भाई, सही में यार। ये तो मतलब मेरे को ये तो थोड़ा कम फील हुआ, बट एक टाइम पे मेरे को एकदम फील हो रहा था कि मैंने गुब्बारा पकड़ रखा प्रॉपर। मतलब जब ये इंस्टेंट ये हो सकता है तो फिर 2 घंटे में तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, में ये होता है जैसे कि मान लो कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, मेरे साथ भी हुआ है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। उसमें क्या होता है, चलो गर्लफ्रेंड के ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो सब बोलेंगे बार बार गर्लफ्रेंड की बात हो रही है। हाँ। एक स्मोकिंग के ऊपर लेके चलते हैं, जैसे बंदा नशे करता है। एक सिगरेट पीने वाला सिगरेट कहाँ से स्टार्ट करता है? स्कूल टाइम कोई और बंदा पिलाता है। जैसे हम उसे ट्रांस में ले गए, जैसे मैंने आपको यकीन दिलवा दी कि आपके उसमें गुब्बारा है, तो 2 घंटे में उसे सिंपल सी चीज़ यकीन दिला दी कि उस टाइम आपने सिगरेट नहीं पी थी, आपने कुछ खाया था। तो वो याद जो आज के टाइम याद है ना, उसको ये याद रहेगा मैंने उस टाइम कुछ खाया था। ठीक है, तो 4-5 दिन ऐसे ही प्रोसेस लगातार चलेगा।
तो उसके बाद उसको ना सिगरेट से नफरत होने लग जाएगी। हम उसके दिमाग में ये चीज़ डाल देंगे, सिगरेट पीते ही आपको धुएं से एलर्जी हो चुकी है, अब बीमार हो चुकी हो, जब भी आप सिगरेट पियोगे आपको सर दर्द होगा, उल्टी आने को होगी। तो वही चीज़ होगी, जब भी वो सिगरेट पिएगा तो उसको लगेगा मेरे को उल्टी आ रही है, मैं ना पीऊँ। सारा गेम मतलब माइंड दिमाग का है। और एक्चुअली में इसमें थेरेपिस्ट कुछ नहीं करता, इसमें खुद का दिमाग काम करता है। जितने आप अच्छे खुद हो, पर थेरेपिस्ट का काम है थोड़ा अच्छे से उसको बताना। इसमें बहुत सारे लेसन है, हिप्नोसिस, माइंड रीडिंग तो चलो मैजिक में आ गया, सेल्फ हिप्नोसिस अपने साथ करना, मनी के लिए, पावर के लिए, अपने शरीर को ठीक करने के लिए, टेलीपैथी के लिए, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर इसे बताने में 2 घंटे लग जाएंगे। जैसे हिप्नोटिज्म को आजकल उसमें भी यूज़ करते हैं, मतलब चोरी चकारी में। हाँ आपके मन की आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी, थोड़ा गलत तरीके से भी यूज़ होता है। जी। जैसे कि मतलब आपने जैसे पासवर्ड जान लिया मेरा, तो इस चीज़ को थोड़ा नेगेटिव वे में भी कर सकते होंगे, शायद लोग करते भी होंगे। मैं बता देता हूँ इसका थोड़ा सा, मैं आंसर देता हूँ। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं ना वो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपकी घड़ी उतार ली, एक्चुअली मैंने कैमरे के सामने उतारी है, चाहते तो आपकी टीम का कुछ भी ले जाता, जिस हिसाब से वो पंगे ले रहे थे, ठीक, उनको नहीं पता चलता। अब हम इतनी मेहनत करके इस इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हमें चिंदी चोरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीधी सी बात। और दूसरी चीज़ जो हिप्नोटिज्म करके दिखाते हैं कि लेडीज़ का आपने पर्स निकाल लिया या लेडीज़ को बोला अपने गहने मुझे दे दो, आराम से लेके चले गए। रियल में वो हिप्नोटिज्म करते ही नहीं है, वो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। कौन सा केमिकल है, कौन सा ड्रग्स है, वो मैं ऑफलाइन बता पाऊंगा, कैमरे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर किसी को ना पता चले तो अच्छा है। उसमें सिंपल है, जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लेडीज़ होती है वो नशा कभी नहीं करती। आपने भी स्कूल टाइम में कभी ना कभी नशा किया होगा, नहीं किया होगा तो आपके आसपास सिगरेट पीने वाले, दारू पीने, उनके साथ बैठे होंगे। तो एक लड़का आधा तो नशे में ही होता है, मेरा ये मानना है। अच्छा। लेडीज़ नशे में जल्दी हो जाती है। अब लेडीज़ ने कभी नशा नहीं किया और उससे आप दारू पिला दोगे तो उसकी क्या हालत होगी, उस टाइम पे घूम जाएगी। अब सिंपल है, अगर मेरे पास कोई कार्ड है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैम एक बार ये एड्रेस बताएंगे, जैसे आप पास में आए, मैंने हल्का तो मारना ही तो है, केमिकल गया, जो पाउडर होता है वो नाक में गया, वो तकरीबन आधे घंटे के लिए सुन हो जाएगी बिल्कुल। उसे नहीं पता होगा, मतलब आधे घंटे के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सुन हो गई। क्योंकि जो एक बोतल दारू पीने से जो नशा होगा ना, उसे इंस्टेंट उसी टाइम हो जाएगा। मान लो एक गोली उसे अपने पीस के उस पर डाल दिया, वो नॉर्मल केमिस्टों पे मिल जाती है। आप चाहो तो 2 गोलियां केमिस्ट से लोगे, दोनों को मिला लोगे तो काम हो जाएगा उससे। अच्छा। वो इतनी खतरनाक नशे वाली बन जाएगी। जैसे कि पहले ये दवाई आती थी खांसी की, बंदे क्या करते हैं, आपने सुना ही होगा, नशेड़ी पी रहे हैं या फिर सूंघ रहे हैं, स्लोचन है, किस काम आता है, नॉर्मल यूज़ के लिए नशेड़ी काम करे, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। नशे में सस्ते नशे बोलते हैं। सस्ते नशे आजकल रील में बहुत चल रहा है, सस्ते नशे। अभी क्या होता है, वो नशे में हो जाती है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ ये दे दो वो दे दो, वो तो वैसे उतार के दे देगी, नहीं देगी तो खुद उतार लेंगे। तो इससे बचने का क्या उपाय है, मतलब इससे क्या तरीके से, मतलब ज़्यादातर तो पब्लिक में ही होती होंगी ये सब चीज़ें। नहीं, ये खासियत है, पब्लिक के बीच में हो तो पता चल जाएगा। अच्छा। ये होता है ज़्यादा सुनसान जगहों पे ही। जैसे मान लीजिए कहीं पे बाजार लगा हुआ है, बाजार के बीच में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके लिए शांत जगह चाहिए। जहाँ उसे शोर शराबा ज़्यादा सुनाई देगा तो कितना मर्जी नशे में थोड़ा टूट जाता है नशा, ठीक है, थोड़ा बहुत होश में रहता है। और जहाँ पे सुनसान है बिल्कुल, उसे कोई बोलने वाले, कोई आवाज़ नहीं आ रही, वहाँ पे बंदा नशे में हो तो वहाँ क्या करेगा, शांत खड़ा रहेगा। और ये टारगेट जो चुनते हैं ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह के आसपास का ही चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ से बहुत जल्दी बात करती है। जैसे कि सुनसान जगह पे कोई लेडीज़ जा रही है, ठीक है, 2 लड़के उसके पास जाएंगे, वो दूर हटेगी। लेकिन पास में कहीं पे अगर बाजार हुआ या फिर कोई मेन मार्केट हुई तो वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट महसूस करेगी, यार पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कों को इसलिए नहीं पकड़ते, पता लगे उनको जरा सा कोई भी चीज़ सुंगाई, उससे ज़्यादा तो बंदा पहले भी नशे में, वो लपड़ पड़ेंगे फिर बढ़िया वाले। तो जो ये ऐसे करके लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं केमिकल। नहीं, हिप्नोटाइज तो नहीं कह सकते उसे, हिप्नोटाइज नहीं, सॉरी, मतलब जो नशे में हो जाते हैं, तो इससे मतलब बचने का भी कोई उपाय है क्या, कैसे बचते? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। पहली बात ये, आज के टाइम वो तुम्हें पीछे से आके नहीं सुंघा सकते, ठीक है, पब्लिक बहुत मारेगी, और हमारे एरिया की तो वैसे ही पब्लिक पागल दिमाग की है, सीधे सीधे बताया जाए तो। सिंपल है, जब भी वो कोई पर्ची दे, कुछ दे रहे हैं, या तो इग्नोर कर दो, भाई मुझे नहीं पता, या तो पढ़ के बता दे मुझे नहीं आता। अगर वो दे रहा है बिल्कुल मुंह के पास ला रहा है तो उसका हाथ वहीं रोक दो, क्योंकि पहली बात है उसको करने के लिए ना कम से कम इतना पास, चलो जैसे मेरे पे कार्ड है, इतना पास लाना पड़ेगा, तो जब भी वो छीट आएगी। इतनी दूर से वो नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा अगर उसके ऊपर पाउडर होगा तो वो दिखाई देगा, वो हल्का सा ही होता है, इतना सा। एक तरीका वो ड्रग्स होता है, एक तरीके का। तो मतलब सबसे पहले तो जो एकदम ही गैप बना के अननोन बंदा है तो गैप बना के दूर ही रखो। लेडीज़ हो गया क्या, मुझे आज भी खुद को आदत है, और मेरे घर में मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ। कई जगह पे जैसे डिफेंस की क्लासें होती है,
एक्चुअली मैं एमएमए प्लेयर भी रह चुका हूँ, तो डिफेंस की क्लासें होती हैं, तो बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि गैप मेंटेन करके रखो। मान लो अगर लेडीज़ के साथ छीना झपट्टी भी होती है, चलो उस पर भी लेके चलते हैं। अगर मान लो लेडीज़ या जेंट्स किसी के साथ भी कोई चैन तोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब पब्लिक प्लेस में आके या फिर साइड में, सबसे मेन होता है गैप बनाना। 1.5 कदम की दूरी पे रहो, सामने वाला वार जल्दी नहीं कर पाएगा। अब तुम बिल्कुल ही वो पास में आ रहा है, तुम तो भैया यूँ सो रहे, मेरे चाचे के लड़का का फूफा का भाई है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही। उसे गैप बना के रखो हमेशा। ऐसे भी लेडीज़ नहीं, मेरे लिए भी है, जब भी मैं कहीं जाता हूँ, कोई अगर मेरे पास आता है तो मैं 1 कदम या तो पीछे हट जाऊँगा या उसे वहीं रुकूंगा, भाई 2 मिनट, या हल्का सा इशारा कर दो, हाँ जी सर बताइए। सिंपल है, जैसे आप मेरे पास में, हाँ जी सर बताइए, हाथ हल्का सा आगे करना, वो खुद ही वहीं रुक जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ये हमारा दिमाग जो है वो ना चाहते हुए वहाँ पर रुकेगा ही रुकेगा, मजबूरी हाथ देखते उसे रुकना पड़ेगा, या 1 कदम आप खुद पीछे हट जाओ, सेफ्टी अपने हाथ में। पॉडकास्ट करने का या फिर हम और भी कई चीज़ें करते हैं, उसका मतलब मेन रीज़न यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए चीज़ों से, क्योंकि आजकल लोग मतलब नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, और पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि इंटरनेट में आजकल नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा बुरे से बुरा, मतलब कोई एक वाहियात कोई डांस कर रहा है तो वो ट्रेंड शुरू हो जाता है, लोग उसके पीछे पीछे रीलें बनाना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव चीज़ें आई थिंक लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप एज एन मैजिशियन हो, तो मतलब जैसे आपने ये अच्छी बात बताई है कि किस तरीके से हिप्नोटिज़म नहीं है बल्कि केमिकल का यूज़ करके लोगों का वो करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। जब तक सामने वाला नहीं चाहेगा ना, मान लीजिए मैं आपको हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे क्या, मैं 10 घंटे भी अगर आपको ट्रांस में लेके ना, इतने डीप में लेके आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं करवा सकता जो आप नहीं करना चाहते। एक्चुअली में हमारे पास जब भी कोई आता है कि हाँ जी मुझे ये दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है A to Z, तो मेरे उसे फॉर्म देते हैं, फॉर्म पे साफ साफ लिखो था मैं अपनी मर्जी से हिप्नोटाइज होने वाला हूँ। एक्चुअली में वो फॉर्म इसलिए नहीं होता कि हाँ जी कि आपकी सेफ्टी के लिए किसी चीज़, वो इसलिए होता है कि वो एक बार ये पढ़े कि भाई मैं अपनी मर्जी से ठीक होने आ रहा हूँ। अगर उसने बोल दिया सर मेरा मन है दारू छोड़ने के, मैं छोड़ नहीं पा रहा, तो उसे उसी टाइम कहेंगे बेटा उठो और चले जाओ, आप नहीं हो सकते ठीक। आप मेरे पास आए हो तो आप यही बोलोगे मैं छोड़ने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, ना तो बोलना ही नहीं है। राइट। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, भाई सेफ्टी अपने हाथ में। हिप्नोटिज्म में एक्चुअली मैं बताने लगा था कि जैसे अगर मैं 10 घंटे भी आपको डीप में ले गया तो मैं वो काम नहीं करवा सकता जो आप कभी नहीं चाहते। मैं सिर्फ वही करवा सकता हूँ जो आप चाहते हो। ठीक है, जैसे आपका मन है, अब मैंने आपको कहा हाथ पास में करो, ठीक है, जैसे अब मैंने बताया था बाहर 2 बाउंसर खड़े हैं, हमारे दिमाग के तो दोनों बाउंसर एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, भाई अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, फट से अंदर आएंगे, वो रोक देंगे भाई ये गलत हो रहा है। अगर नॉर्मली चल रहा है भाई चलन दो, जो अच्छी चीज़ है उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारा माइंड। राइट। जब भी थोड़ा गलत करेंगे तो हिप्नोटाइज होना ही बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर भी काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है। हाँ एक्चुअली वही है, मतलब बस हाँ उसको ये कह सकते, उसे हिप्नोटाइज नहीं कह सकते जो रोडों पे होता है। कुछ तो बस इधर उधर की बातें भी लेडी से बोल देती है, जेंट्स भी बोल देता है। जैसे कि कई बार हो गया, किसी ने मान लो किसी लेडीज़ को लूट लिया, चक्कू पकड़ के लूट लिया, 4 बंदों ने, लेडीज घर में आई है, कुछ नहीं मिला तो उसने यही बोला भैया मुझे नहीं पता कैसे मुझे लूट लिया। अब नहीं पता तो बंदा यही बोलेगा भाई तेरे को हिप्नोटाइज कर दिया, या तेरे को ऊपर मंत्र तंत्र फूक दिया। आजकल पहले तो यही बोलते थे भाई इस मेरे लोंडे के ऊपर क्या कर दिया, मेरी लड़की के ऊपर क्या कर दिया, कुछ कर दिया। वो फिर बढ़ते ऐसे मैं छोटी स्टोरी बताता हूँ, मेरे को याद आ गई। मैं एक्चुअली अपने गाँव गया था, मेरा हिमाचल का रहने वाला हूँ वैसे। मैं वहाँ गया था, वहाँ मैंने एक ट्रिक दिखाई थी। उसमें किया क्या था, सिंपल, बहुत सिंपल था। मैंने एक बच्चे को बुलाया, गाँव वाले कह रहे बेटा कुछ दिखाओ कुछ, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उस बच्चे को ऐसे पकड़ के मैंने एक टॉफ़ी निकाली, उसको दे दी, ठीक है। अब मैं फिर चला गया दिल्ली आने के बाद मैं दोबारा गया। जब मैं दोबारा गया ना तो आप यकीन नहीं करोगे वो टॉफ़ी का क्या उन्होंने बना दिया होगा। कोई कह रहा भाई मेरे यहाँ से टॉफ़ी निकाली, कोई कह रहा मेरे को यहाँ से ये चीज़, कह रहे वो तो ऐसे करते हैं, उनके हाथ में खाने को आ जाता है। असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो 1 के 4 होते वो बढ़ गई। पर आज भी जाता हूँ ना तो बंदे मजे में बोलते भाई रसगुल्ले बना दियो। तो उनको समझाता है तो मैंने किया नहीं आपने पहले किया था। ये सोचते सोचते ना उनका दिमाग ये चीज़ रियल मान जाता है कि ये चीज़ हुई है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता। अच्छा मेरे पास कार्ड है, पहले हम थोड़ी सी शफल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आपको एक कार्ड ले लेना जल्दी से और देख लीजिए, चाहो तो आप कहीं भी रख सकते हो। क्या बात है, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं चाहे मैजिक करूँगा कार्ड टॉप पे आ जाएगा। क्या यही कार्ड आपका है? नहीं भाई ये तो नहीं है। अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये वाला नहीं है, तो एक बार इस पर हल्की से एक बार फूंक मारो। ये वाला है? नहीं भाई ये, अच्छा ये भी नहीं है। अरे यार भाई क्या हुआ सर, वो कुछ एक बार
अच्छा आपने एक चीज़ देखी है, डोरेमोन देखा? डोरेमोन हाँ डोरेमोन में एक डोर होता है, वो डोर खोलता है। अब मैं फिलहाल डोर खोल रहा हूँ अपने मन में कि मैंने डोर खोला, मैं अंदर गया, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं जा चुका हूँ। अब मैंने उस कार्ड को लिया, अपने पॉकेट में रख दिया। कौन सी पॉकेट है भाई? ऊपर वाली भाई। अरे भाई साहब यार ये कैसे किया भाई? सर ये बता दूंगा तो फिर मेरे को दोबारा नहीं बुलाओगे ना। ये तो भाई ये सीखना पड़ेगा आपसे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार। अच्छा इतना ही नहीं, इस कार्ड को लेके यहाँ रखेंगे, एक बार आप ऐसे कवर कर लीजिए। सर कार्ड तो मेरे पास है। और भाई साहब ये गजब था यार। ठीक सर, बाकी बताइए। बस भाई, या फिर इस कार्ड को बहुत- एक चीज़ और करते हैं, इस कार्ड को लेते हैं। एक मिनट, अपना हाथ हटाइए। अब ठीक है। और भाई सर देख लेना कहीं यहाँ की जगह कहाँ चला गया। मैं पॉकेट में चेक करता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो फ्यूचर में चला गया। अब अगली बार आऊँगा जब लिख लेगा। तो थैंक यू सो मच प्रदीप भाई हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मतलब मेरे लिए भी कुछ एकदम नया एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि बहुत टाइम पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अभी तो याद नहीं है। और बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही एपिसोड हम करते रहेंगे आगे, हमारी जी, ऑडियंस जरूर। के लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम भी। थैंक यू फॉर द, क्या करें, वो तो मिल गया। ठीक है, अच्छा ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।